Hello, I am Shivi Saxena, TGT from ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट्स, आपको पता है हमारा चैप्टर नंबर 5 जो कि रनिंग में है, इस टाइम चल रहा है, जिसकी एक्सप्लेनेशन आपको दी जा रही है। इसमें आपने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर ली थी। आपने जान लिया था कि हमारे इस टॉपिक का मेन जो उद्देश्य है वो क्या है, क्या बताना चाहता है ये चैप्टर आपको। आपने इसमें ये जाना था कि हमारे जो 4 रियल्म्स हैं, डोमेन्स हैं, वो कौन कौन से हैं। तो उसमें आपने सबसे पहले लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर, इन चारों को हम लोग लेके चले थे। तो सबसे पहले लिथोस्फीयर को आपने ले लिया था और आपने देखा था कि लिथोस्फीयर वो होता है, वो सॉलिड सरफेस होता है लेयर का, जो हमारी अर्थ पर बना हुआ है, जहाँ पर कि हम रहते हैं। इसमें आपके हाई माउंटेन्स आते हैं, प्लेन्स आता है, वैलीज आता है, एटसेट्रा। यहाँ पर ये सारी चीज़ें इसमें ऐड होती हैं। आप समझ चुके थे, है ना बच्चों। अब हम इस चैप्टर में कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे। प्रीवियस रिकॉर्डिंग में आपने कॉन्टिनेंट्स के बारे में देखा होगा, जो आपको मैंने समझाया था। कॉन्टिनेंट्स को बेटा महाद्वीप कहा जाता है और इसमें आपके 7 कॉन्टिनेंट्स बताए गए थे, जो आपने इस वर्ल्ड के मैप के थ्रू समझे थे। सबसे पहले एशिया, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्कटिका 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये आपने देखे थे 7 कॉन्टिनेंट्स हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्टिनेंट्स होते हैं। इनके बारे में आपने बहुत सारी जानकारी पढ़ ली थी। सबसे पहले हमने बच्चों एशिया के बारे में पढ़ा था। ये आपका एशिया है और इसमें आपने बहुत सी चीजें देखी थी, जो हमारा कई साइड से घिरा हुआ है ओशियन से, आर्कटिक ओशन से, पैसिफिक ओशन से, इंडियन ओशन से। ये हमारा चारों तरफ कवर हो रहा है। हमारा इंडिया एशिया के अंदर ही आता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये। और इसके अलावा आपने इसमें बहुत सारी और भी इम्पोर्टेंट बातें थी, जो आपने जानी थी और समझी थी कि एशिया में कौन कौन सी और ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि हम जान सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो बच्चों यही है कि ये लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है ये हमारा, है ना। ये आपने देखा था। इसके अलावा आप ये देख चुके थे कि इसका जो 1/3 पार्ट है, इट कवर्स नियरली 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। पूरे अर्थ का जो टोटल एरिया है, उसका 1/3 पार्ट हमारा एशिया कवर करता है, ठीक है। इसमें आपका चाइना, रशिया, ये भी इसके इंडिया, ईरान, ये सारे हमारे सऊदी अरेबिया, तुर्की, ये सारे इसमें शामिल हैं, ऐड है एशिया में, ठीक है। और आपने इसमें ये समझा था बच्चों कि ये जो पूरा एंटायर कॉन्टिनेंट है, ये हमारा नदर्न हेमिस्फीयर में बना हुआ है। नदर्न हेमिस्फीयर का मतलब क्या होता है बच्चों? जो नॉर्थ डायरेक्शन में बना हो, ठीक है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में बना हुआ हमारा कॉन्टिनेंट है, ठीक है। फिर आपने देखा था कि इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। इस कॉन्टिनेंट में आपने ये भी देखा था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है हमारा इसी से होकर के गुजरता है, यहीं से होकर के गुजरता है। ये हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर हमारा यहाँ से यहाँ तक इसमें जा रहा है। इसके ऊपर आप देखोगे तो आपका ये दिखाई देगा, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये है ना। ये हमारा इसी से होकर के गुजरता है, एशिया से होकर के गुजरता है। इसके अलावा इसमें आपने ये देखा था कि एशिया एंड यूरोपिया जॉइन टुगेदर, ठीक है। एशिया और यूरोप जो है ये आपस में जॉइंट हैं, यहाँ पे जुड़े हुए हैं दोनों एक साथ। और लैंड मास, ह्यूज कंटिन्यूअस लैंड मास बन गया है ये। यूरल माउंटेन्स एंड कैस्पियन सी सेपरेट एशिया फ्रॉम यूरोप। यहाँ पर हमारा एक यूरल माउंटेन है जो कैस्पियन सी सेपरेट करता है हमारे एशिया को यूरोप से, ठीक है। और ये भी आपने समझ लिया था। बहुत सारी चीजें थी इंपॉर्टेंट जो आप इसमें देख चुके थे। फिर इसके बाद बच्चों हम लोगों ने बात की थी, वो की थी यूरोप की। यूरोप में आपने क्या पढ़ा था कि ये हमारा स्मॉलर कॉन्टिनेंट है कंपेयर टू एशिया।
अगर हम इसे एशिया से कंपेयर करते हैं तो ये उससे छोटा है ना कॉन्टिनेंट, और ये वेस्ट में है, एशिया के वेस्ट में है। और यूरल माउंटेन्स फ्रॉम ईस्टर्न एज ऑफ यूरोप, इसमें से यूरल माउंटेन होकर के गुजरता है इधर से। और ये पेनिनसुला विद वाटर बॉडी सराउंडिंग इन 3 साइड्स, और ये जो यूरोप है ये हमारा 3 साइड से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। कौन कौन सी साइड्स हैं बच्चों इसमें? देखिए 3 साइड से ये हमारा कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए अटलांटिक आपका ओशियन जो है एक साइड में, ये इधर आपका अटलांटिक ओशन है। मेडिटेरियन ये है सी, इधर हो गया आपका, इसके जो कि आपका मेडिटेरियन सी है। इसके बाद नॉर्थ सी भी आपका इसी डायरेक्शन में आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें ये है आपका न्यूवर्जियन सी जो आपका इसी को रिलेटेड करता है। इस तरीके से जो हमारा ग्रीनविच मेरिडियन जो है वो भी यहीं से होकर के गुजरता है, ठीक है। तो आपने ये चीज भी इसमें नोटिस की थी, ग्रीनविच मेरिडियन ये है, ये भी हमारा यूरोप से होकर के गुजरता है, ठीक है। क्लियर कर लिया था आपने ये सारी चीजें। फिर हम लोग आ गए थे बच्चों आपके अफ्रीका का, आपने देखा था इसमें ये सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। और इसमें अफ्रीका में आपने देखा था कि ये अटलांटिक ओशन इसके वेस्ट डायरेक्शन में है, इंडियन ओशन इसका, अटलांटिक ओशन इसका आपको देखिए ये बना हुआ है यहाँ पर ये, और इसके अलावा इंडियन ओशन भी यहाँ पर है इसके। और फिर रेड सी नॉर्थ ईस्ट में है आपका इसका, रेड सी भी आप इसमें देख सकते हो। फिर इसके अलावा इसमें बहुत सारा रेड सी ये है जो कि हमारे एशिया से इससे बीच में आता है। तो इस तरीके से हमारी बहुत सारी रेड सी को आप इस तरह से देखिए, आपको अभी नहीं दिखाई दे रहा था, अब देख पाएंगे आप। रेड सी हमारा ये है, एशिया से इसको बीच में यहाँ पर होकर के गुजरता है। तो आपने अफ्रीका के बारे में भी पढ़ा था। नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का आपने ये मैप देखिए, इसमें भी आप बहुत सारी चीजें देख चुके थे। ये 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का, और ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है, ये भी आपने समझा था, है ना, इसको आप देख चुके थे। और इसके अलावा ये 3 साइड से इट इज सराउंडेड बाय 3 ओशंस, 3 ओशन से ये कवर हो रखा है, घिरा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आर्कटिक इन नॉर्थ में देखिए आर्कटिक ओशन से कवर है ये। इसके अलावा एटलांटिक ओशन आपका इस साइड में है, इसका ईस्ट में। पैसिफिक इन वेस्ट, पैसिफिक वेस्ट में है। तो इस तरह से ये 3 साइड से ओशन से कवर हो रखा है, ये भी आपने देखा था इसमें। और ये जो है यहाँ पर ये हमारा कहलाता है, इसका जो ये पास एरिया है ये कहलाता है आपका सितुमस, इथुसमस कहलाता है, जो हमें जो कनेक्ट करता है आपको साउथ अमेरिका से, नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से कनेक्ट करता है। ये रहा आपका साउथ अमेरिका, जिसके बारे में कल आपने पढ़ा था। साउथ अमेरिका में आपने देखा था कि ये सदर्न हेमिस्फीयर में है, पूरी तरह से इसको सदर्न हेमिस्फीयर में आप देख सकते हो। देखिए आपने वर्ल्ड के मैप में इस चीज को देखा भी होगा, ये सदर्न हेमिस्फीयर में मोस्टली पार्ट इसका जो है सदर्न हेमिस्फीयर में है, नदर्न हेमिस्फीयर में बहुत ही थोड़ा सा पार्ट इसका गया है, ठीक है। और इक्वेटर भी पास होता है यहाँ से, नदर्न हेमिस्फीयर मोस्ट पार्ट कॉन्टिनेंट जो आपका, इसमें इक्वेटर यहाँ से होकर के गुजरता है। ये भी देखिए, ये देखिए, ये आपका इक्वेटर यहाँ से होकर के गुजरता है, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा था कि ये इट इज सराउंडेड बाय पैसिफिक अटलांटिक ओशन से ये कवर घिरा हुआ है। इस साइड में देखिए पैसिफिक ओशन है और इस साइड में साउथ अटलांटिक ओशन इसमें बना हुआ है। ये दोनों साइड से ओशन से कवर हो रखा है, ये आपने इसमें देखा था। फिर इसमें एडेस द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा माउंटेन है, लॉन्ग माउंटेन माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल दिस साइड, इस तरीके से जो लॉन्ग माउंटेन है वो आपका इसी में है, जिसको एंडेस कहा जाता है। लार्जेस्ट तो हमारे पास है, हमारे इंडिया के पास है ना, जिसे हिमालय कहते हैं। लेकिन जो लॉन्गेस्ट है वो किसके पास है? वो है आपका साउथ अमेरिका के पास।
इसके अलावा यहाँ पर लार्जेस्ट रिवर भी है, जो कि सेकेंड लॉन्गेस्ट आफ्टर द नाइल। सबसे बड़ी जो रिवर बताई गई थी वो तो आपकी अफ्रीका में थी, जिसे कि नील नदी कहा जाता था, नाइल नदी। लेकिन सेकेंड लार्जेस्ट जो है वो है आपकी रिवर, वो यहीं से होकर के जाती है, जिसको अमेजन ड्रेन कहा जाता है। ठीक है, जो कि आपको पता है अमेजन बेसिन का कितना बड़ा हमारे लिए मटेरियल है, जो बहुत बड़े बड़े जंगल हैं यहाँ पर, और रिवर बहती है यहाँ, बहुत सारी चीजें हमें इससे मिलती हैं, वो सारा कुछ यहीं पर है। ब्राजील भी इसी में है। आप देखिए कोलंबिया इधर से होकर के इधर बना हुआ है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी चाइना का कुछ पार्ट, ये चैली जो है इधर ही दिखाई देता है इसमें। इसके अलावा अब देखिए हमारे 2 कॉन्टिनेंट्स रह गए हैं जिनके बारे में बच्चों हमें बात करनी है। पहला है सादर्न आपका ये ऑस्ट्रेलिया, और दूसरा एंटार्क्टिका। ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे बच्चों। तो आप देख सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया इज स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। ठीक है, ये सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। आप इसको इस तरीके से समझिए, तब आपको समझ में आएगा। इससे देखिए, ऑस्ट्रेलिया इज स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज एंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है, आप देख रहे हो पूरे आप वर्ल्ड के मैप में जब आप इसे देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया हमारा सबसे छोटा सदर्न हेमिस्फीयर है। वैसे छोटा नहीं, लेकिन ये साउथ में पूरा इसका कवर होता है। पूरा आइलैंड जो है ये हमारा साउथ में बना है, कोई भी पार्ट इसका नदर्न में नहीं है ना। तो ये पहला ऐसा आपने कॉन्टिनेंट देखा जो कि पूरी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में बना हुआ है। आप देख सकते हो इसमें इस तरीके से, ये है सबसे छोटा, सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। ठीक है, इसके अलावा इट इज सराउंडेड ऑल साइड्स बाय द ओशन एंड सीज। बिल्कुल सही बात है ये, कि सभी साइड से ओशन से घिरा हुआ है, सी से घिरा हुआ है। देखिए इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, आपका सदर्न ओशन, ये सारी चारों डायरेक्शन में ये ओशन से कवर है, घिरा हुआ है। ठीक है, मेन चीज इसकी एक तो ये हो गई। इसके अलावा इट इज कॉल्ड ओशियाना न्यूजीलैंड। ये एक अलग सी बात है बेटा, जो मैं आपको अलग से बताना चाहती हूँ कि ये जो है आपका जिसकी मैं बात कर रही हूँ ऑस्ट्रेलिया, ये एक ओशियाना कहलाता है। क्यों? इसकी वजह क्या है? क्योंकि इसमें क्या है, ओशियाना कहा जाता है इसको, क्योंकि इससे देखो लगा हुआ हमारा न्यूजीलैंड भी है, और यहाँ पर मलेशिया भी इसी के पास में आता है। और इसके अलावा आप देखोगे न्यूजीलैंड, मलेशिया, पोलिनेशिया, ये सारी चीजें जो है, न्यूजीलैंड भी अपने आप जो है यहाँ पर आता है। जो अच्छा ये भी सुनने को मिला है कि एक और ओशन जो कॉन्टिनेंट है उसकी भी खोज हो रही है। आप नेट से बच्चों देख सकते हो, पता करना ऐसा कौन सा ओशन है जिसको कि तब हमारे जाके 8 कॉन्टिनेंट्स हो जाएंगे जो इसी के आसपास है, उसकी भी खोज हो रही है। तो आप पता कीजिएगा नेट से। ठीक है, तो इस तरह से ये इसलिए इसको ओशियाना लैंड कहा जाता है। ठीक है, अब एंटार्क्टिका की थोड़ी बात कर लेते हैं कि एंटार्क्टिका जो है वो कौन सा ओशन आता है हमारा, इसकी कौन कौन सी क्वालिटीज हैं, क्या क्या हमें देखने के लिए मिलता है हमारे एंटार्क्टिका में। तो देखते हैं बेटा, ये एंटार्क्टिका जो है, ये आप जो देखते हो ग्लोब है ना, आपको देखो मैं इस तरह से दिखाती हूँ। आप ग्लोब देखो, आपके सेकंड चैप्टर में आपने देखा था, आपको हम दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको देखिए, ये हमारा ग्लोब है, इसमें जो ये पार्ट है सबसे नीचे, ये आपका पोल कहलाता है। यहाँ पर हमारा एंटार्क्टिका आता है, और ये बिल्कुल ऐसी जगह पर है जहाँ पर कि कंप्लीटली ग्लेशियर्स होते हैं। यहाँ पर स्नो बहुत अच्छे से जमा होता है, और यहाँ पर लाइफ को सेटल करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, जगह आपने देख ली और आप समझ चुके हो, आपने अपने वर्ल्ड के मैप में भी देखा था कि एंटार्क्टिका जो है वो हमारा यहाँ है, बिल्कुल हमारे वर्ल्ड के मैप में नीचे की तरफ आता है, सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, एंटार्क्टिका, अब थोड़ा सा इसके बारे में आप पढ़ो, आपको मैं बताती हूँ कि इसमें क्या विशेषताएं हैं।
एंटार्क्टिका कंप्लीटली इन सदर्न हेमिस्फीयर, ये पूरी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में बना हुआ है। इट इज ए ह्यूज कॉन्टिनेंट, और ये काफी अच्छा बड़ा सा बना हुआ है। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, और साउथ पोल जो है हमारा वो लगभग पूरी तरह से ये जो सेंटर है वो पूरा इसमें कवर हो रखा है सदर्न हेमिस्फीयर में, साउथ में। इट इज परमानेंटली कवर्ड विथ थिक आइस शीट्स, यहाँ पर ज्यादातर बर्फ की बड़ी बड़ी शीट्स जमी रहती हैं, फिक्स हो रखी हैं, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा 0 पर पहुंच जाता है, जिससे कि वो स्नो जो होती है वो मेल्ट नहीं हो पाती। फिर इसके बाद देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स, ये भी बहुत अच्छी बात है, परमानेंट ये वर्ड यहाँ पर लगाया गया है। यहाँ पर किसी भी तरीके का परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है एंटार्क्टिका में। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पूरी तरह से ग्लेशियर है, यहाँ पर स्नो जमा रहता है और बर्फ जमी रहती है, पानी अवेलेबल नहीं होता है वाटर लिक्विड के रूप में, इसलिए यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल होता है। इसके साथ साथ बच्चों यहाँ पर रिसर्च सेंटर्स बने हुए हैं। इसमें देखिए, इंडिया हैज ऑल्सो रिसर्च स्टेशन, इंडिया ने भी वहां पर अपने रिसर्च स्टेशंस बनाए हुए हैं, जिनके के नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। ये दो हैं जो कि नॉलेज सेंटर के रूप में वहां पर बने हुए हैं। अब देखते हैं ये कहाँ है। ये है, ये इंडिया का मैत्री है, और दूसरा ये दक्षिण गंगोत्री इंडिया का, जो कि यहाँ पर लोग अपना सर्वे करने जाते हैं इंडिया वाले, और अपनी नॉलेज जो भी उनको लेना होता है वो सारा करके और रिसर्च करके और फिर ये वापस आ जाते हैं। वहां पर कोई भी रहता नहीं है। क्लियर है आपको? तो इस तरीके से बच्चों कॉन्टिनेंट्स आपको क्लियर हो चुके हैं, आपने समझ लिए हैं, और आपका लिथोस्फीयर वाला पार्ट जो है टोटली कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हम जहां थे, आप देखिए हमने यहाँ से स्टार्टिंग की थी, तो हमारे जो रियल्म्स हैं वो 4 हैं, तो उसमें लिथोस्फीयर वाली बात चल रही थी। लिथोस्फीयर में आपको कॉन्टिनेंट्स के बारे में बताया जा रहा था कि कॉन्टिनेंट्स हमारे लिथोस्फीयर पर ही बने हुए हैं, तो उनको जानना जरूरी था। अब सेकंड है आपका हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर वाटर से रिलेटेड होता है, इसमें आप वाटर साइकिल का देखिए ये बना हुआ है, ये भी आपको मैं समझाऊंगी क्या होता है। हाइड्रोस्फीयर जो होता है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, ठीक है। अब वो वाटर चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे आइस के रूप में हो, चाहे वाटर के रूप में हो, चाहे वाटर वेपर के रूप में हो, चाहे लिक्विड के रूप में हो, किसी में भी हो, वो आता है आपका हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत ही। ठीक है, हमारी अर्थ 71% वाटर से घिरी हुई है, ये आप सबको पता है। 29% लैंड सरफेस है केवल हमारे पास, और फ्रेश वाटर, पीने का जो वाटर होता है जो कि सॉल्टी ना हो, ऐसा वाटर केवल अर्थ पर 2% है। अब आप मान के चलिए, इसीलिए सबसे कहा जाता है कि पानी का वेस्टेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज हमारे पास 2% पीने के लिए पानी है, और इन फ्यूचर कुछ नहीं कह सकते। अगर हमने इसी तरह से बर्बादी की तो हो सकता है हमारे पास 0% वाटर रह जाए। ठीक है, तो बस यही था, और हाइड्रोस्फीयर को लेकर के मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जुड़ूंगी, आपको बताऊंगी क्या है ये। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नाउ बाय बाय।